हम लोगों से बहुत लोग ये प्रश्न अक्सर पूछते हैं कि हमारे लाइफ में जो हमारी डेस्टिनी है, हमें जो लाइफ में सरकमस्टांसेस मिले हैं, कई लोग जीवन में बहुत परेशान रहते हैं कि वो कहते हैं जैसे हमारा समय बहुत गलत चल रहा है, किसी का करियर बहुत गड़बड़ चल रहा है, उसको करियर में कहीं में कोई अच्छा ब्रेक नहीं मिल रहा है। कुछ लोग अक्सर किसी गलत रिलेशनशिप में पड़ने की वजह से अपने जीवन में काफ़ी परेशान हैं और वो हमारे पास आते हैं इन सब चीज़ों की उपाय जानने के लिए, इन सब चीज़ों के रेमेडीज़ को जानने के लिए कि कैसे और क्यों हम लोग अपने लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं या हम लोग जो करियर की प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आज ये बताना चाह रहा था आज के सेशन में कि अकॉर्डिंग टू द एंशियंट वैदिक साइंसेस, हम लोग अगर वेदों का अध्ययन करें, वेद बताए जाते हैं कि हिस्ट्री के हमारे सबसे पौराणिक ग्रंथ हैं जिसके अंदर जीवन को जीने के सबसे गहरे और सबसे अच्छे बहुमूल्य रूल्स रेगुलेशंस जिसमें बताए गए हैं। उसमें ऐसा विज्ञान बताया गया है, जीवन का सबसे गूढ़ रहस्य जो है वो वेदों में बताया गया है। तो वेदों की अगर आप ज्ञान को थोड़ा पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको बहुत सारी फ़िलॉसफीज़ ज़िंदगी में थोड़ी समझ आनी शुरू होंगी कि हम लोग क्यों अपने लाइफ में कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स या कुछ सर्कमस्टांसेस में हम लोग फंसते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट स्क्रिप्चर्स और मेरे अपने अध्ययन से भी जो जिन चीज़ों को मैं बिलीव अब ज़िंदगी में अपने करने लग गया हूँ कि हम लोगों का जो बर्थ का समय होता है, हम लोग किस परिवार में पैदा हुए हैं, हम लोग किस शारीरिक हेल्थ के साथ हम लोग पैदा हुए हैं, हम लोग किस शहर में किस जगह पे हम लोग पैदा हुए हैं, उसका बहुत गहरा महत्व होता है उस इंसान के जीवन में। वो जीवन अपना जहाँ से स्टार्ट करता है वहीं से उसको एक पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिस प्लेटफॉर्म से वो अपने जीवन की शुरुआत करता है। तो अगर हम उसकी लॉजिक को समझें और अगर हम कर्म विज्ञान को अगर हम समझें तो कर्म विज्ञान के अनुसार बताया जाता है कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से हमें एक पर्टिकुलर इस जीवन में एक हमें फैमिली का स्ट्रक्चर मिलता है, एक हमको फाइनेंशियल स्टेटस मिलता है, हमको हेल्थ के कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस मिलते हैं हमारे जीवन में। तो इसको बहुत गहराई से समझने के बाद और लाइफ के जो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हम लोग अपने जीवन में महसूस करते हैं, झेलते हैं, उसमें एक जो लॉजिक मेरे को समझ आया कि हम लोगों का जो लाइफ का सर्कमस्टांसेस हैं वो डेफिनेटली किसी ना किसी कॉस्मिक फोर्सेस से वो इन्फ्लुएंस्ड हैं। हम सब का जो लाइफ है वो कॉस्मिक इन्फ्लुएंसेस से एक कॉस्मिक सॉफ्टवेयर है। उस कॉस्मिक सॉफ्टवेयर के अनुसार हम सब लोग की लाइफ कहीं ना कहीं उस सॉफ्टवेयर के एनर्जीज़ के साथ कनेक्टेड है। अब वो सॉफ्टवेयर क्या है, वो सॉफ्टवेयर से कैसे हम लोग उस सॉफ्टवेयर को समझ के हम अपने लाइफ में किस तरह से अपने लाइफ को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकें, अपने लाइफ को हम लोग किस तरह से इम्प्रूव करें कि हम लोग अल्टीमेटली उस सॉफ्टवेयर के अनुसार अपनी डेस्टिनी को भी हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। बेसिकली हम लोगों का जो ये भौतिक शरीर है, हमारा ये स्थूल शरीर है, हमारा फिजिकल बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारी तरह की प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी फिज़िकल बॉडी को बहुत सारी तरह की ऐसी एनर्जीज़ हैं जो हमारी फिज़िकल बॉडी को हैंडल करती हैं। जो हमारा शरीर, ये बताया जाता है कि जो 5 तत्वों से बना हुआ है, उन 5 तत्वों के कॉम्बिनेशन से हमारे इस फिज़िकल शरीर में जो आयुर्वेद के अनुसार एक हमें वात, पित्त और कफ का हमें जो एक संतुलन मिलता है, और हमारा जो एक सबकॉन्शियस शरीर है जिसके अंदर हमारे अंदर के थॉट्स, हमारे विचार,
हमारा जो जैसा कि कई लोग आजकल बोलते हैं कि हमारे चक्र हैं हमारे शरीर के, जो चक्रास के अंदर कोई बताते हैं ना कि हमारा कोई चक्र स्ट्रांग चल रहा है, कोई चक्र हमारा वीक चल रहा है। आजकल बहुत सारे लोग मार्केट में आपके चक्रों को बलवान करने के लिए बहुत सारे ब्रेसलेट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मार्केट में बेचने लग गए हैं। बहुत योग सिखाने वाले आजकल ऐसे ऐसे हर कोई योग में सबसे पहले एक ही वर्ड यूज़ करता है, हम आपकी कुंडलिनी जागृत कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा आप ये समझिए कि ऐसा कोई चीज़ नहीं होता कि सब लोगों के जीवन में सब लोगों की कुंडलिनी या सब लोगों के चक्र कोई एक ही फॉर्मूले से या कोई एक ही तरीके से हम लोग उन चक्रों को जागृत कर सकते हैं। हर इंसान इस दुनिया में अपने पूर्व कर्मों अनुसार किस घर में पैदा हुआ है, किस सर्कमस्टांसिस में पैदा हुआ है, क्या उसके सबकॉन्शियस बॉडी के अंदर क्या क्या कर्मास के उसके अंदर मेमोरीज एक्यूमुलेटेड हैं, उससे उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर उस इंसान का बनता है। जो कि आप लोगों ने सुना होगा कि बेसिक नेचर जो एक बताया जाता है, जिसे गीता में भी बताया गया है कि सत्व, रजस और तमस हमारी एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सत्व, रजस और तमस का एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शनेट कॉम्बिनेशन और प्लस हमारा एक सबकॉन्शियस शरीर जो पिछले कई जन्मों का मेमोरी अपने साथ लेके चलता आ रहा है, और प्लस हम लोग इस जीवन में जिस परिवार, जिस हेल्थ के और जिस बॉडी के हम इन 5 तत्वों का जो शरीर बना हुआ है, इसके साथ हम लोग जिस शरीर के साथ, जिस इस यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग इस जीवन को जी रहे हैं, वो अगर आप समझ पाए मेरी बात, तो वो हर इंसान का एक यूनिक यूनिवर्स होता है, एक इंटरनल यूनिवर्स होता है, जिससे वो एक फिजिकल बॉडी, हमारे 5 तत्व जिसका डिसबैलेंस हर किसी के शरीर में अलग अलग है। किसी के शरीर में वात एलिमेंट ज़्यादा है, पित्त कम है, किसी के अंदर पित्त और कफ एलिमेंट ज़्यादा है। ये कहीं ना कहीं एलिमेंट्स हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड के, हमारी जो सबकॉन्शियस साइकोलॉजिकल एनर्जीज़ होती हैं, उनसे भी इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक होता है। और हमारा सबकॉन्शियस बॉडी के अंदर जो हमारे 7 चक्र हैं, वैसे तो 144 चक्र बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, किंतु उसको थोड़ा सा अगर हम इजी करके समझना चाहें तो हमारे मोटे मोटे 7 हमारे शरीर के चक्र होते हैं, जिनसे हमारी इस सबकॉन्शियस बॉडी की सारे अंदर की साइकोलॉजिकल एनर्जीज़ उन 7 चक्रों से बैलेंस होती हैं। उस 7 चक्रों के पीछे हमारा एक मेमोरी जो हमारे सोल में आती है, सत्व, रजस, तमस, इसके एक यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ हर आत्मा इस दुनिया में अपने अपने कर्मों के अनुसार एक जीवन जी रही है। अब सवाल ये उठता है, कैसे हम इस कॉम्प्लिकेटेड साइंस को हम लोग कैसे समझ के अपने जीवन में किस तरह से अपने लाइफ को हम मॉडिफाई कर सकें कि हम लोग एक बेहतर लाइफ की तरफ बढ़ सकें। तो जो हमारे शास्त्रों में ये कुछ उपाय बताए गए हैं, जैसे ज्योतिष उपाय हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस बॉडी पे अफेक्ट करते हैं, जो हमारे ग्रहों के एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए ये ज्योतिष उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। ये हमारे फिजिकल बॉडी से ज़्यादा ये ज्योतिष उपाय हमारे जो चक्रास हैं और हमारे जो प्लानिटरी एनर्जीज़ हैं, जो हमारे चक्रों के हिसाब से इस सॉफ्टवेयर में हम लोग अपना अपना डेस्टिनी के अनुसार हम अपना अपना लाइफ जी रहे हैं, वो उस पर असर करते हैं। किंतु इन वैदिक रेमेडीज़ में ज्योतिष रेमेडीज़ के अलावा जो योग साधना से और मंत्र साधना से और आयुर्वेद से हम लोग जो अपने खान पीन और अपने लाइफस्टाइल को और प्राणायाम से हम अपने जो सबकॉन्शियस एनर्जीज़ को हम लोग थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से हम अपने इस मोस्ट एडवांस्ड सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम इस दुनिया में जी रहे हैं, हम उस सॉफ्टवेयर में अपनी लाइफ को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसको बेटर के लिए हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। यही हमारा प्योर वैदिक सेंटर पे हमारा टारगेट है कि हम इन पौराणिक विज्ञानों के ऊपर हम लोग बहुत सालों से बहुत अध्ययन कर रहे हैं, योग पे, प्राणायाम पे, कलर थेरेपी पे, रत्नों के विज्ञान पे, यज्ञ भी बहुत एक महत्वपूर्ण विज्ञान है जो हमारे
शास्त्रों में बताया गया है। तो इन सब विज्ञानों के अनुसार हम लोग अपनी इस फिज़िकल और सबकॉन्शियस एनर्जीज़ को, अपनी हेल्थ को, अपने लाइफ को हम बहुत ज़बरदस्त हम इम्प्रूव कर सकते हैं।